पोलराइज मत होइएगा, वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो कुछ भी समझ नहीं पाओगे मेन मुद्दा क्या है। अगर वीडियो का पॉइंट समझ में आता है जरूर इसको शेयर कीजिएगा, और अगर ये पॉइंट आपको पसंद आता है, आपका ओपिनियन क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इतनी बड़ी अमाउंट है ना, ये आपका जो कल्पना की क्षमता है ना वो उधर पहुंच ही नहीं पाएगा। ये भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा फ्रॉड में से एक है। ये फ्रॉड को लीगलाइज करने के लिए, यानी कि कानूनी रूप इसको देने के लिए कि कानून के हिसाब से सब कुछ हो रहा है, देश के बड़े बड़े कानून में संशोधन किया गया, अमेंडमेंट्स लाया गया। उनमें से इनकम टैक्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट के धाराओं में चेंजेस किया गया था, ताकि भारत के पॉलिटिकल पार्टीज को, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को फंड मिल सके और अनलिमिटेड फंड मिल सके। और किसके पास से आ रहा है इसका कोई पता ही नहीं चल पाएगा कोई भी इंसान को। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक रोक था कि वो फॉरेन फंडिंग नहीं ले सकते हैं। तो फॉरेन फंडिंग को लेने के लिए 1976 में एफसीआरए एक्ट में अमेंडमेंट करके फॉरेन फंडिंग को भी अलाउ करवाया गया। इतना बड़ा फ्रॉड है, यह आप सोच भी नहीं सकते हो किस तरीके से मनी का लेन देन होता है, डायरेक्ट नेक्सस बिटवीन पॉलिटिकल पार्टी एंड मनी, यह आप सोच भी नहीं सकते हो। यह आपका जो कल्पना करने का क्षमता है ना वहां पर ही नहीं आएगा। तो सबसे पहले देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 15 फरवरी टोटल जो इलेक्शन बॉन्ड का ये जो कंसेप्ट है एब्सोल्युटली स्ट्रक डाउन कर दिए है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक घोषित कर दिए हैं। जो सारा का सारा चेंजेस अमेंडमेंट करके लाया गया था ना उसको भी नल एंड वॉइड, एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया है। क्योंकि अनलिमिटेड फंडिंग तभी किया जा सकता है जब कानून में कुछ चेंजेस, बदलाव किया जाए। अब कानून में चेंजेस करना बहुत ही जरूरी था ये इलेक्शन बॉन्ड को लाने के लिए। तो एक फ्रॉड को लीगल बनाने के लिए देश के बड़े बड़े कानून में नया नया प्रावधान जोड़ा गया, ताकि पॉलिटिकल पार्टीज को मोटी मोटी रकम में कॉर्पोरेट फंडिंग आ सके। जरा गौर कीजिएगा, अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मतलब समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यही हमारे देश का जो आम जनता है उनको समझना चाहिए। सबसे पहले देखिए, कॉर्पोरेट यानी कि बड़े बड़े जायंट्स, कंपनियां जिनसे पॉलिटिकल पार्टी को फंड रेज कराना होता है। इलेक्शन के वक्त पैसा का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, इसीलिए पॉलिटिकल पार्टी फंड रेज कराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं और मूर्ख बन जाते हैं वो लोग जो पैसे के दम पर वोट दे देते हैं। ये एकदम घाटे का सौदा है, मान लीजिए, क्योंकि जो पैसा आप बिरयानी खाने में एक हॉटपॉट या फिर प्रेशर कुकर में लगा देते हो, वही पैसे से कुछ डेवलपमेंट हो सकता था। अभी ऐसे केसेस में सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर उंगली उठाया जाएगा, ये जाहिर सा बात है, ठीक है ना। मैं ये बोल रही हूं सबके सब इस केस में इन्वॉल्व है, सभी लोगों को पैसा मिला है, कम या ज्यादा तो डेफिनेटली होगा ही होगा, क्योंकि कॉलेज के प्रिंसिपल को ही सबसे ज्यादा पैसा मिलता है। तो इस हिसाब से देश के हर एक पॉलिटिकल पार्टी को पैसा मिला है। तो जैसे कि आपके सामने यहाँ पर दिख रहा है, इस तरीके से पैसा का लेन देन हुआ है। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट के हिसाब से 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड बीजेपी सरकार ने लाए, 2017-18 से लेकर के 2021-22 तक टोटल 9,208 करोड़ रुपए फंडिंग के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज को गया है। इनमें से 5,271 करोड़ बीजेपी को मिला है, 952 करोड़ रुपीस कांग्रेस पार्टी को मिला है, 767 करोड़ रुपीस टीएमसी को मिला है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो डीएमसी, बीएमके, एनपीसी, आम आदमी पार्टी, जेडीयू, ये सभी लोगों को इसमें पैसा मिला है। तो कम या फिर ज्यादा तरीके से आप बिल्कुल देख सकते हो सभी लोग यहाँ पर इन्वॉल्व है। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यह कहना था पॉलिटिकल पार्टीज को कहां से फंड मिल रहा है ये जानना देश के जनता का एक अधिकार है। जनता को अधिकार दिया गया है राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार। धारा 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये एक फंडामेंटल राइट है जिसको कोई भी खारिज नहीं कर सकता है। डिस्क्लोज ना करना चंदा किधर से आ रहा है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये एब्सोल्युटली वोटर्स डिसीजन को अफेक्ट करेगा। ये एब्सोल्युटली आर्टिकल का वायलेशन है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को सोर्स बताना ही पड़ेगा उनके जनता को, क्योंकि इलेक्शन में जनता इलेक्शन में किसको वोट देंगे, वोट दान प्रोसेस में जो वो ब्रेन लगा करके सोचेंगे किसको मुझे वोट देना है किसको नहीं, यहां पर ये मैटर करेगा। डिसीजन मेकिंग पावर जो होता है ना उसको मैटर करेगा।
अब यहाँ पर मनी और पॉलिटिक्स का डायरेक्ट ये जो कनेक्शन है, डायरेक्ट नेक्सस है, ये लेजिस्लेटर्स यानी कि जो कानून बनाते हैं सीधा सीधा उनके पास एक्सेस दे देता है। यानी कि जो देगा ज्यादा पैसा उनके फेवर में ही बनेगा कानून। तो कानून कॉरपोरेट्स अपने उठने बैठने पर एकदम छड़ी के हिसाब से देश के आम जनता के ऊपर थोपेगा। सो कॉरपोरेट कानून बना रहा है, लेजिस्लेटर्स नहीं, देश के फायदे के लिए नहीं बल्कि कॉरपोरेट्स के फायदे के लिए कानून यहां पर बनाया जाएगा, ऐसी आशंका सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 5 जजेस बेंच एक यूनानिमस यानी कि इकट्ठा सभी लोगों ने मिलकर एक ही कंक्लूजन पर पहुंचे हैं, जबकि जस्टिस वीआई गवाई के रीजनिंग थोड़ा सा अलग था पर निष्कर्ष एकदम कंक्लूजन सेम ही था। तो वहां पर बोला गया है 2 क्वेश्चंस उठा करके। क्वेश्चन नंबर 1, जो ये कानून में लगातार धराधर अमेंडमेंट किया गया है, क्या ये सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल है या फिर नहीं? देश के जो आम जनता है उनका जो वोट देने का ये जो डिसीजन है, ये डिसीजन को पॉलिटिकल पार्टीज किस तरीके से फंडिंग ले रहे हैं ये जानना उनके पास अधिकार है और इसके हिसाब से वो डिसाइड करेंगे मुझे किसको वोट देना है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बोले फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दिस इज द प्रिंसिपल। फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो पॉलिसी है क्या उसका सही से पालना हो रहा है या फिर नहीं? तो इसको देखते हुए हम लोग डिसीजन पर बोलते हैं ये एब्सोल्युटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ये देश के जनता के साथ एक धोखा करना होगा और पैसा और राजनीति का जो डायरेक्ट कनेक्शन ये हमारे देश के कानून बनाने का जो प्रोसेस है लेजिस्लेटर्स का यानी कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया का, इसको बहुत ही हद तक इन्फ्लुएंस करेगा, अफेक्ट करेगा। तो हिसाब एकदम क्लियर है, जो ज्यादा पैसा फेंकेगा कानून उनके फेवर में ही चला जाएगा, पार्लियामेंट मजबूर हो जाएंगे उनके फेवर में कानून बनाने के लिए। पॉलिसी मेकिंग कॉर्पोरेट्स के फेवर में ही होगा, दैट्स द डैम पॉइंट। और इससे क्या होगा, गरीब और गरीब हो जाएगा और धनी और ज्यादा धनी हो जाएगा। सो आप और हम यही लोग फंसेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मेनली आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फोकस में लाए, राइट टू इंफॉर्मेशन, जानने का अधिकार को, इसको एकदम एम्फसाइज करके ये डिसीजन को पास किए। और इससे क्या होता है, जो सारा का सारा कानून में भी चेंजेस किया गया था वो भी 1 by 1 नल एंड वॉइड ऑटोमेटिकली हो जाता है। अब यहीं पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दिए, इमीडिएटली इलेक्टोरल बॉन्ड को इशू करना रोकिए। अभी तक जितना भी इलेक्टोरल बॉन्ड में से पैसा आया है उसका जो डेटा है पब्लिक डोमेन पर लाइए। इसके लिए इलेक्शन कमीशन को आप बताओगे, पॉलिटिकल पार्टीज का जो अकाउंट है उसका स्टेटमेंट क्या है, फिर इलेक्शन कमीशन उसको अपने वेबसाइट पर पब्लिक करेंगे। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट दिए है 3 हफ्ते का टाइम। थर्ड पॉइंट पर सुप्रीम कोर्ट ये बोले अभी तक जो सारा का सारा बॉन्ड का एनकैशमेंट नहीं हुआ है, एनकैशमेंट यानी कि आप चेक, जिस प्रकार से आप चेक बैंक में डालते हो और बैंक उस चेक के हिसाब से आपको जो रकम है वो दे देते हैं, तो उसी प्रकार से जो सारे बॉन्ड्स का एनकैशमेंट नहीं हुआ है उसको रिटर्न किया जाएगा कॉर्पोरेट्स को। ठीक है। सो एनकैशमेंट जिनका नहीं हुआ है, जिनका वैलिडिटी 15 दिन अभी है, ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपने ऑब्जर्वेशन पर जताए है। राइट टू इंफॉर्मेशन गारंटीड अंडर आर्टिकल 19(1)(a) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हिस्टोरिक जजमेंट है। तो भारत का डेमोक्रेसी और सरकार के ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने में सुप्रीम कोर्ट सक्षम हुए। सो देखने की बारी अभी है इलेक्शन कमीशन किस प्रकार से अपने वेबसाइट में ये सब चीज डालते हैं। सो नजर रहेगी उस पर। दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करते हो आपको वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।